निषाद पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में दिन रात मेहनत करने वाले धर्मात्मा निषाद, जो अपने पार्टी के अंदर ही उनको जिस तरह से कमजोर किया जा रहा था और उनको जिस तरह से परेशान किया जा रहा था संजय निषाद और उनके दोनों बेटों के द्वारा, जिसके बाद से वो आजीज होके अपने आप को ही खत्म कर लिए, जिस तरह से खबर आ रहा है उत्तर प्रदेश से। और संजय निषाद और उनके दोनों बेटे पर जिस तरह से सुसाइड नोट में गंभीर आरोप लगाए हैं, और धर्मात्मा निषाद का कहना है कि संजय निषाद और उनके दोनों बेटे के वजह से ही वो अपने आप को खत्म कर रहे हैं। आइए पूरी खबर समझाएंगे। उत्तर प्रदेश में अभी ये जो घटना हुआ है, इस पर अभी पूरे तरीके से राजनीति भी गर्म है, लेकिन एक युवा राजनीति में अपना भविष्य बनाने आया, लेकिन कुछ लोगों को उसका आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगा। फिर क्या था, पार्टी के अंदर ही साजिश करके उसको जिस तरह से टाउचर करके मारा गया, क्योंकि ये टाउचर ही हुआ, ना मरने देंगे ना जीने देंगे, बस आपको धीरे धीरे मारेंगे। जिसके बाद से संजय निषाद जो थे उन पर भी विभिन्न सवाल खड़ा हुआ। संजय निषाद तो इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये जो सुसाइड नोट है ये एडिट किया हुआ है संजय निषाद के अनुसार। आइए पूरी खबर समझाएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाग फॉर इंडिया न्यूज। कहा जाता है कि राजनीति एक ऐसा विषय है जो कि काफी क्रूर माना जाता है राजनीति को, क्योंकि राजनीति में कब कौन कहां आपका दुश्मन बन जाएगा आप भी नहीं समझते हैं, और वो दुश्मन कहीं आपका अपना दोस्त भी हो सकता है। और ठीक वैसा ही हुआ है आपका धर्मात्मा निषाद के मामले में। धर्मात्मा निषाद 10 साल से निषाद पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में दिलो जान लगाकर काम कर रहे थे। संजय निषाद को जिस तरह से अपने कंधे पर घुमाया करते थे, लेकिन सुसाइड नोट में संजय निषाद का जिक्र किया है, उनके दोनों बेटे का जिक्र किया है कि इन्हीं लोगों की वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस है कि जिसका नाम सुसाइड नोट में है उसको अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है, बस एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, आगे हम बताएंगे। जिस पर उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि क्या किसी दबाव में उत्तर प्रदेश पुलिस काम कर रहा है। तो वहीं आपका ये जो संजय निषाद हैं, इनका निषाद पार्टी है उत्तर प्रदेश में, और निषाद समाज इनको अपना हीरो मानता है। लेकिन अब जिस तरह से निषाद समाज ही संजय निषाद का गिरफ्तारी का मांग कर रहा है, तो क्या योगी जी की पुलिस कब तक संजय निषाद को गिरफ्तार करती है, देखने वाली बात होगी। और पुलिस का कहना अभी जांच पड़ताल चल रहा है, लेकिन यही विपक्ष का कोई नेता रहता तो अभी तक पुलिस गिरफ्तार करके जेल में डाल दी रहती। तो वहीं संजय निषाद और इनके जो बेटे हैं दो, एक बेटा विधायक है, एक बेटा सांसद है, और परवीन निषाद बीजेपी के टिकट पे सांसद हैं, तो वहीं सरवन निषाद विधायक हैं। और एक इसमें नाम जो आ रहा है जयप्रकाश निषाद का, जो जयप्रकाश निषाद जो है आपका धर्मात्मा निषाद का ये दोस्त बताया जा रहा है, और दोस्त ही दोस्त के लिए साजिश रचा और दोस्त को कमजोर करने का काम किया पार्टी के अंदर, जिससे काफी परेशान हो गए थे आपके धर्मात्मा निषाद। और धर्मात्मा निषाद अपने सुसाइड नोट में भी बोले कि एक बार मन किया कि इसको मार दूं, लेकिन फिर मैं सोचा कि मैं समाज के लिए हत्यारा बन जाऊंगा, इसको मार के कुछ नहीं मिलने वाला है। जिसके बाद से धर्मात्मा निषाद इतना बड़ा कदम उठाए, अपने आप को ही खत्म कर लिए बीती रविवार को अपने घर में ही। इनकी एक बेटी है 29 बरिस, इस युवक का उम्र 29 बरिस था, जो राजनीति में कुछ करने आया था, लेकिन राजनीति के कुछ दरिंदे मिलकर इसका जिस तरह से राजनीति को ही जिस तरह से चौपट करने में लग गए, और इसको निषाद पार्टी के अंदर जो ये काम करते थे आपके धर्मात्मा निषाद, उसको लेकर के भी काफी लोग इनसे नाराज चल रहे थे, क्योंकि पार्टी लाइन से हट के भी ये काम किया करते थे, मदद करना हो या गरीबों को राहत पहुंचाना हो, क्योंकि राजनीति ही सिर्फ ये नहीं करते थे, सेवा भी लोगों का करते थे धर्मात्मा निषाद, जिससे पार्टी के अंदर भी काफी इनको लेकर के नाराजगी था। कुछ लोग इनसे नाराज भी चल रहे थे, और खबर आ रहा था कि परवीन निषाद और आपके सरवन निषाद दोनों, जिस तरह से आपका धर्मात्मा निषाद का जो कद बढ़ रहा था पार्टी के अंदर, उसको लेकर के सरवन निषाद और आपके जो है परवीन निषाद, ये दोनों काफी मतलब परेशान थे कि एक बाहर का लड़का कैसे पार्टी में इतना ऊपर तक पहुंच गया, और आने वाले समय में कहीं इन लोग का राजनीति को कहीं ये चौपट कर सकते थे आपके जो हैं धर्मात्मा निषाद, जिसको मद्देनजर रखते हुए पार्टी के अंदर ही धर्मात्मा निषाद को कमजोर करने का पूरा साजिश रचा गया, और जिससे परेशान होकर धर्मात्मा निषाद बीती रविवार को सुसाइड कर लिया। और इनका कहना है कि बीती 10 साल से वो पार्टी के लिए मेहनत किए, पार्टी के लिए दिन रात पसीना बहाए, लेकिन पार्टी उनको क्या दी, टाउचर, और लास्ट में वो व्यक्ति अपने आप को ही खत्म कर लिया। तो वहीं संजय निषाद जो है अपने आप को निषाद समाज का सबसे बड़ा चेहरा बताते हैं उत्तर प्रदेश में। जब इनसे सवाल पूछा गया तो इनका कहना कि वो जो सुसाइड नोट वो जो लिखे हैं धर्मात्मा निषाद, वो सुसाइड नोट में एडिट किया गया है। तो एडिट किया गया है तो आप क्या मतलब, आप राइटिंग चेकिंग करने वाले हैं व्यक्ति हैं क्या, कि आप ही जज हैं, आप ही सब सुना देंगे।
और कमाल का उत्तर प्रदेश पुलिस है कि एफआईआर में जिस व्यक्ति का जिक्र किया है धर्मात्मा निषाद की, इन्हीं लोग की वजह से वो अपने आप को खत्म कर रहे हैं, परवीन निषाद, श्रवण निषाद और जो संजय निषाद है। लेकिन इन तीनों का नाम एफआईआर में नहीं है। एफआईआर में सिर्फ एक व्यक्ति का नाम है, वो है जयप्रकाश निषाद, जो आपके धर्मात्मा निषाद का ये दोस्त हुआ करता था। लेकिन दोस्त का पीठ में छुरा भोगने का काम किया और दोस्त को ही पार्टी के अंदर में कमजोर करने का काम किया, आपका संजय निषाद का परिवार से मिलकर। तो वहीं आने वाले समय में जो ये महाराजगंज का ये पूरा मामला है, क्योंकि महाराजगंज के आपके जो हैं ये रहने वाले थे आपके जो धर्मात्मा निषाद हैं, और जिस तरह से इनको पार्टी के अंदर कमजोर किया गया, जिस पर विभिन्न सवाल उस समय भी खड़ा हुआ कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी के अंदर जो व्यक्ति इतना मेहनत किया उसको पार्टी ही ना पसंद करे और बाद में वो अजीज होकर अपने आप को खत्म कर ले। तो कमाल का भी का राजनीति है कि सिर्फ आप झंडा ढोइए, और झंडा ढोने से ज्यादा अगर आप सोच बना लेंगे तो फिर पार्टी के अंदर ही आपको टॉर्चर करके आपको मजबूर कर दिया जाएगा कि आप खुद ही अपने आप को खत्म कर लें, जो आपके धर्मात्मा निषाद का मामला में जो नजर आ रहा है। तो वहीं आपका जयप्रकाश निषाद जो है ये व्यक्ति आपका बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, जयप्रकाश निषाद धर्मात्मा निषाद का। लेकिन दोस्त बोला जाता है ना, दोस्त को ही दगाबाजी करता है दोस्त के साथ, ठीक वैसा ही हुआ कि पीठ का पीछे पूरा साजिश रचा जयप्रकाश निषाद। जिस खबर के बारे में आपका धर्मात्मा निषाद को मालूम भी चला, बाद में धर्मात्मा निषाद से जयप्रकाश निषाद इसके लिए माफी भी मांगा, और उसी समय ये इनको मतलब मालूम चला धर्मात्मा निषाद को कि संजय निषाद के जो बेटे हैं वो दोनों जो राजनीतिक कद बढ़ रहा है निषाद पार्टी में, आपका धर्मात्मा निषाद का, उससे काफी परेशान थे। उसमें थे परवीन निषाद और श्रवण निषाद, जो मंत्री हैं अब मत्स्य विभाग का उत्तर प्रदेश का श्रवण निषाद, उन्हीं के दोनों बेटे हैं जिन पर गंभीर आरोप लगा है। लेकिन ये तीनों लोगों को एफआईआर से बाहर रखा गया है। सिर्फ एक व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज हुआ है, आपका जयप्रकाश निषाद, जिससे पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। तो वहीं धर्मात्मा निषाद का एक बेटी भी है, उनका कहना था कि पार्टी के लिए तो बहुत कुछ किए लेकिन अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाए, अगला अगर जन्म मिले तो इसी परिवार में मिले ताकि अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं। लेकिन जिस पार्टी के लिए मेहनत किए आपके धर्मात्मा निषाद, वो पार्टी क्या दी, टाउचर, और अंत में वो खुद अपने आप को ही खत्म कर लिए। अब उत्तर प्रदेश पुलिस कब तक मंत्री जी को गिरफ्तार करती है, यही विपक्ष का कोई नेता पर अगर आरोप रहता तो अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस टांग ली रहती। लेकिन अभी मंत्री है ना कैबिनेट में योगी जी का, तो योगी जी का पुलिस है, देखा जाए कि इस पर भी एक तरफा कार्रवाई होता है कि निष्पक्ष कार्रवाई होता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।